बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं सब? तो जी आज देखें सुबह सुबह मौसम कितना प्यारा है, धूप निकली हुई है बिल्कुल चमचमाती। तो हम लोग निकले हुए हैं बाइक पे। सुबह सुबह ही काम है एक छोटा सा। तो पहले साथ वाले गांव में काम था, मैंने दर्जी को सूट दिया हुआ था सिलाई होने के लिए, तो उसके पास गया हूँ। तो वो आज फिर नहीं सिलाई हुआ, तो 2-3 बार तकरीबन मैं आ गया हूँ, तो वो नहीं अभी तक मिल रहा। तो आज वो कह रहा है कि कन्फर्म आज शाम तक मिल जाएगा। तो अभी जा रहे हैं मैं और अली तानी चक। वहाँ से एक तो इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो गया है, वो लगवाना है। तो साथ में एक चीज़ है सिर्फ, चने की दाल, वो लेनी है, वो शामी के लिए जो बर्गर में इस्तेमाल होती है। तो अभी जा रहे हैं मैं और अली। ये रुकी हुई है हमारी बाइक। तो धूप तो निकली हुई है लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है, तो ठंडी ठार हवा है। रास्ता देखिए कितना प्यारा है, दोनों साइडों पे बाग हैं अमरूद के, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो दरमियान में है रास्ता, यहाँ बैठकर अमरूद क्रेटों में लगाए जा रहे हैं। ये देखें चारा, और चारे में हैं पीले पीले फूल। कितना खूबसूरत सीन देखें, चारों तरफ खेत ही खेत, आगे गन्ने का खेत, अमरूद के खेत, ये है बेरी, और ये भूसा पड़ा हुआ है चावल की फसल का, जो किसी काम का नहीं। हाँ, काफ़ी कामों का है, किसी काम का मुंह से निकल गया है। जानवरों को भी डाला जाता है ब्रीक ब्रीक, इसे कुतर कर चूरा करके इसका। और ये अमरूद के जो ग्रेट लगाते हैं उनके नीचे रख के ऊपर अमरूद जोड़े जाते हैं, ताकि अमरूद ज़ख्मी ना हो और कोई खराचे ना पड़े अमरूदों पे। तो ये काफ़ी कामों में इस्तेमाल होता है। तो ये देखें नींबू ही नींबू लगे हुए हैं, लदा पड़ा है बाग नींबुओं से। तो आगे है अमरवेल, देखें बेरी पे चढ़ गई है, जिस दरख्त पे भी चढ़ जाती है उस दरख्त की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है उसे। जब तक वो सूख नहीं जाता ये ऊपर अपना आप फैलाती रहती है, तो बाद में वो सूख भी जाता है, तो ये फिर भी उसके ऊपर हरी भरी रहती है। तो जी समर पेड़ की अपनी कोई जड़ नहीं होती, ये सिर्फ वैसे ही धागे से होते हैं। तो वहाँ से एक धागा उठा के किसी भी दरख्त पे अगर रख दे तो उस दरख्त पे ये खुद ब खुद फैलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो तकरीबन 2-3 साल में पूरे दरख्त को कवर कर लेती है। तो जी इंटरनेट पैकेज भी हो गया, तो दाल भी ले ली चने की। तो अभी हम लोग एक चीज़ भूल गए थे, वो थे शाशे शैम्पू के। तो वो अभी अली लेने के लिए गया है दुकान पे, मैंने अली को भेजा है। तो मैं अभी पैदल चल के जा रहा हूँ घर। तो ये जो दाल है ना, ये मैं घर से बॉयल करके और शामी इसकी तैयार करके तो फिर दुकान पे ले जाता हूँ। बर्गर शवारमे की दुकान है मेरी, तो फिर वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ फिर मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ घर में ही बना लेते हैं हम लोग। तो ये देखें सरसों बिल्कुल पक चुकी है, देखें दाना बन गया इसमें, बिल्कुल तैयार है। अभी कुछ ही दिनों में, अभी तैयार नहीं है। मैं पहुंच गया था जी, तो तब का लगा हूँ एक काम को, वो काम करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया था। तो मैं बना रहा हूँ खरगोशों का घर। ये पड़ी हुई है जाली। तो खरगोशों ने निकाले थे बच्चे, तकरीबन 7-8 बच्चे थे। तो उनमें से तकरीबन 1-2 मिल रहे हैं। तो बाहर खुले घूमते हैं ना वो, तो पता नहीं बिल्ली या कुत्ते किसी चीज़ ने मार दिए हैं या कोई पता नहीं कहाँ गए हैं, वो मिल नहीं रहे घर से। तो इस वजह से मैंने कहा कि उनका एक घर बनाया जाए जिसमें वो रहें, उससे बाहर ना निकले, उसी में उन्हें चारा डाला जाए, तो वो दिखते रहेंगे उसमें। तो आधा को तकरीबन मैंने बना लिया है, तो तकरीबन आधा काम रह गया। तो वो आधा आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा किया मैंने। तो वो आधा किया मैंने ऐसा, नीचे लगा दी हैं ईंटें, नीचे से कर दिया पक्का। तो ये ऊपर लकड़ियों का बनाया गया खुड्डा सा, तो इसके इर्द गिर्द लगा देंगे जाली। तो ऊपर से इसे ढक देंगे, लकड़ियां डाल के ऊपर छत डाल देंगे इसके, तो आगे से दिखते रहेंगे। यहाँ लगाएंगे खिड़की एक छोटी सी, जिससे चारा डाल दे करेंगे। तो अली जोड़ रहा है नीचे ईंटें, तो जाली लगाते हैं फटाफट से, ईंटें सारे में जोड़ के नीचे से। तो जी ईंटें सारे में जोड़ दी गई हैं। तो ऊपर से डाल रहे हैं रेत, ताकि उन्हें जो मिट्टी की सहूलत है वो भी मिल सके। इसके ऊपर शेल जोड़ देंगे इर्द गिर्द, तो उन शेलों में पूरे घोंसले उनके बना देंगे। तो देखते रहना आप लोग, उन्हें ऐसे ही लगेगा जैसे उन्होंने खुद बनाया, ऐसा सेटअप करूँगा उनका मैं। तो अभी जाली साइडों पे लगाते हैं, ये अली रेत डाल ले इसमें, तो फिर साइडों पे लगाते हैं जाली। तो फटाफट से काम क्लियर करते हैं उनका। तो रेत जो है ना, जितनी अली ने डाल दी है ना, इतनी इतनी सारे में डालेंगे।
ताकि वो फरोलते रहें अपने पाँव से और उन्हें महसूस ना हो कि नीचे पक्की जगह जो मिट्टी में वो निकालते हैं ना अपनी बिलें, तो बिल्कुल वैसा ही सीन उनका बनाऊंगा मैं। बिलें खुद ही बना दूंगा उनकी, टोकरियां रख के ना, तो टोकरियों के आगे काट के दरवाजे बना के उनमें रेत डाल के तो पूरा घोंसला उनका बनाऊंगा मैं। तो टोकरियां मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को पड़ी होंगी यहीं कहीं। ये टोकरी है, इसे बोलते हैं शैल। इसमें अमरूद लगाते हैं ना जोड़ के, तो मंडी में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। तो इसे यहाँ से काट देना है इधर, और यहाँ से ये बन जाएगा रास्ता अंदर जाने का। तो अलहदा ऐसे रख दूंगा मैं। अभी तो मेरे पास एक ही है, तो और ले आऊँगा। ऐसे 4-5 रखे जाएंगे तो अलहदा इनके ये जो है ना कंपार्टमेंट बन जाएंगे। इनमें अंदर जाएँ आएँ, इसमें मिट्टी भी डाल दूंगा। और बाकी जो है ना ये कख कुख वो जोड़कर घोंसला खुद ही बनाते हैं, तो वो खुद बना लेंगे इसमें। तो इसमें दिखते रहेंगे और महफूज रहेंगे। तो जो ज़ाया हो जाते हैं ना, मार मूर देते हैं जानवर, तो वो बच जाएंगे, सारे के सारे बच जाया करेंगे। जो बच्चे वो निकालेंगे वो सारे बच जाया करेंगे। अभी लगाते हैं इसे जाली, तो जाली लगा के इसे क्लियर करते हैं और ऊपर इसके डालते हैं छत। तो जाली लगाने वाला काम थोड़ा मुश्किल ही होता है, बहुत ही सख्त जाली होती है और हाथों को भी बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ काट देती है, ये तेज़ होती है बहुत ही ज़्यादा। तो लगा देते हैं बहुत ही ध्यान से। यही काम रह गया है ज़्यादा, बाकी सिर्फ इस पर छत डालनी है, वो भी काम थोड़ा मुश्किल ही है। लकड़ियाँ काटनी है उसके लिए, तो काट कर ऊपर छत डालनी है। तो जी जाली लगा दी गई है इर्द गिर्द, तो जाली वाला काम हो गया ख़त्म। अभी काम रह गया इस पे छत डालने का। तो यहाँ पे छोड़ दिया मैंने दरवाज़ा आने जाने का, खिड़की लगा देंगे यहाँ, तो यहाँ पे भी ऊपर छत डाल देंगे। तो ये रह गई हैं ईंटें जोड़कर ऊपर रेत डालने वाली। तो अभी ये जो काम बचा है ना, बाकी ये सारा करेंगे सुबह। तो अब टाइम हो गया है काम पे जाने का, तो मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। नहा धोकर फ्रेश हो गया हूँ मैं, तो अभी जाने लगा हूँ काम पे। तो जो काम बाकी बचा है इंशाल्लाह करेंगे सुबह। तो अब मिलेंगे इस वीडियो में हम लोग सुबह ही। तो जी सुबह हो चुकी है, तो खुड्डा देखें बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। तो मैं जब काम पे चला गया था ना, तो मेरे पीछे से अब्बू ने इसे तैयार कर दिया था। तो अभी सिर्फ काम बचा इसे ऊपर से गारा बना कर ना, तो छाती इसकी लीपनी है। तो साथ में ये बनेरे बांधने हैं ताकि पानी बारिश का जो ना नीचे ही आए, तो नीचे ना टपके अंदर इसके। तो देखें बड़े खरगोश जो हैं 3, वो हम लोगों ने अंदर इसके ताड़ दिए हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं उनमें से सिर्फ एक बच्चा मिल रहा है। तो रात को वो भी इसके अंदर ताड़ा था, तो वो पता नहीं निकल कर फिर यही कहीं गुम हो गया। तो फिर मिल जाएगा वो। तो जो बाकी 5-6 थे वो नहीं मिल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ गए हैं। तो ये देखें बैठे हुए हैं, तो परेशान भी हैं क्योंकि ये आज़ाद थे, तो अभी कैद में हैं। ये देखें जी खरगोश खा रहे हैं चारा। तो ये कैद इनके लिए होगी भी फ़ायदेमंद, क्योंकि ना इससे ये बाहर आएंगे तो ना इन्हें को कुत्ता बिल्ली मारेगा। तो इनके बच्चे जो होंगे वो भी महफूज रहेंगे इसके अंदर। एक वो है, वो सूखा चारा खा रहा है। तो ये पड़ा हुआ है सब्ज़ चारा। सब्ज़ ये भी नहीं रहा, कल ही डाला था जब इसमें इन्होंने ताड़े थे। तो मैं तो यहाँ नहीं था, मैं काम पे था। तो मैं रात आया हूँ तकरीबन 12-1 बजे, तो तब ये बना हुआ था। तो ये इसके अंदर ही थे। ये 3 बड़े हैं, तो बाकी बच्चे थे। तो बच्चे अभी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक है, वो भी यहीं कहीं कमरों में बड़ा हुआ है। तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरे जो है ना 5-6 बच्चे, वो पता नहीं कहाँ गए हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। अभी जो सूट दर्जी को दिया हुआ है ना सिलाई होने के लिए, कल नहीं मिला था, तो अभी जा रहा हूँ मैं वो सूट लेने के लिए। मेरे साथ है मजीन, तो चलते हैं, वो अपना सूट लेकर आते हैं दर्जी से। उम्मीद है कि आज मिल जाएगा, सिलाई हो गया होगा। असल में बात यह है कि वो जो दर्जी है ना, वो भी हमारा दोस्त है। तो इस वजह से वो हमारा काम लेट कर देता है। उसे पता है कि इनने हमें क्या कहना है, दोस्त जो है। तो इस वजह से फिर हम लोग भी ज़्यादा सख्ती से उसे नहीं कहते कि हमारा सूट हमें अभी दो।
ये खड़ी हुई है खोती, ये रात दिन इधर ही खड़ी रहती है। इतनी सर्दी में भी इसने सारी सर्दियां यहाँ खड़े रह कर ही गुजार दी हैं, अंदर इसे कोई बांधता ही नहीं है। ये हो रही जी गंदम को घास फूस की स्प्रे। ये जो इसके अंदर जड़ी बूटियां पैदा हो जाती हैं ना, तो ये उन्हें मारने के लिए की जाती है ताकि अकेली गंदम ही बड़ी हो। अगर ये स्प्रे ना की जाए तो फिर घास फूस जो है ना वो गंदम से बड़ा हो जाता है, तो गंदम फिर वो बढ़ने नहीं देता, तो फिर गंदम की जो पैदावार है ना वो फिर कम हो जाती है। तो इस वजह से इसे उसके अंदर ही मार दिया जाता है स्प्रे करके, गंदम के अंदर ही, तो फिर गंदम जो है अकेली बड़ी होती है। लो जी, तो दर्जी के पास मैं पहुंच गया हूं। तो जो अपना सूट है ना, देखें वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है बिल्कुल, अभी तक किस दर्जी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो रोज की तरह आज फिर कह रहा है कि आज शाम को मिल जाएगा, लेकिन ये तो इसके जो है ना 4-5 दिन से यही काम कर रहा है, तकरीबन 15 दिन हो गए सूट दिया हुआ है, तो रोज यही बात आज मिल जाएगा। तो देखें वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, हाथ भी नहीं लगाया अभी तक भी, देखें बिल्कुल भी ये नहीं ढका। तो जी घर वापस आ गए हम लोग, पहुंचने वाले हैं अपने गांव में। ये देखें सामने हमारा गांव आ गया है। तो अभी दर्जी मुझे कह रहा है कि आज शाम को मैं हर सूरत पे सूट दे दूंगा, लेकिन मुझे पता है नहीं मिलेगा। तो मैंने उसे कहा कि तुम शाम को ना देना, सुबह मुझे हर सूरत पे सूट चाहिए। तो पता नहीं अब क्या होता है, मैं तो अब दे देगा जैसे वादे कर रहा है अब, लेकिन शाम के वादे तो वो रोज़ ही कर रहा है मेरे साथ। तो उम्मीद है कि अब मिल जाएगा इंशाल्लाह। घर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखें मुर्गी अपने बच्चे लेकर बैठी हुई है धूप पे। बच्चे देखे कैसे इकट्ठे हुए हैं, एक उसके नीचे बैठा हुआ है कि पता नहीं पाँव के नीचे आया हुआ, नहीं पाँव के नीचे नहीं आया हुआ, वैसे नीचे उसके बैठा हुआ है। तो जी अभी ये व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।